अपने पुत्रों को राज्य सौंपकर एक समय ऐसा आया कि पृथु महाराज ने 1000 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया और जैसे वह यज्ञ सफल हुई तो भगवान नारायण प्रकट हुए और वहीं सनत कुमार भी आ गए। सनत कुमारों ने महाराज पृथु को बड़ा सुंदर उपदेश दिया है, जिसके पश्चात श्री सनत कुमारों के चरणों में भगवान पृथु ने सब कुछ समर्पित कर दिया और उन्हें अपना गुरु मानकर उन्होंने आगे का जीवन जिया। अपने परम तत्व में महाराज पृथु और महारानी लक्ष्मी की अवतार महारानी अर्ची ये सब विलीन हो गई और पुत्रों को राज्य सौंप दिया। इन्हीं के नाम के कारण हम धरती को पृथ्वी कहते हैं, क्योंकि किसी काल में राजा पृथु का शासन हमारी धरती पर था, इसलिए हम इन्हें पृथ्वी भी कहते हैं। बोलिए पृथु महाराज की जय। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इन्हीं के वंश में एक आग्नीद नाम के राजा हुए और उनके पुत्र हुए प्राचीन बरही। तो प्राचीन बरही नाम के पुत्र ने इतनी हजारों यज्ञ की कि उन यज्ञों में इतनी कुशा का उपयोग किया गया कि पृथ्वी का जो पूर्व भाग था वो सब कुशा से ही ढक गया। परंतु एक अपराध करते थे और वो अपराध था पशु की बलि। हर यज्ञ में एक पशु बलि देते थे। तो एक दिन नारद जी आए यज्ञ में और नारद जी ने राजा प्राचीन बरही से कहा कि राजन, तुम जो ये पशुओं की बलि देते हो ये बिल्कुल उचित नहीं है, ये पाप है, पाप। नारद उवाच भो भो प्रजापते राजन पशून् पश्य त्वधाश्वरे संज्ञापिता जीव संगानि घृणेन सहस्र। तुमने हजारों, सहस्र माने हजारों पशुओं को मार दिया। अब तुम देखो आकाश में वो तुम्हारी बाट देख रहे हैं, तुम्हारे साथ भी वो ऐसा करेंगे। तो जैसे ही देखा वहां जितने पशुओं की बलि दी थी वो सब देख रहे हैं राजा प्राचीन बरही को। राजा प्राचीन बरही तो भय से कांपने लगा और कहने लगा कि हे ऋषिवर, ब्राह्मणों ने, वेदों ने जैसा किया मैंने वैसा ही किया, जैसा कहा मुझसे मैंने वैसा किया, मेरा इसमें क्या अपराध है। तो नारद जी ने कहा कि सुनो, वेद में लिखा है कि यज्ञ में पशु की बलि दी जानी चाहिए, लेकिन पशु का अर्थ किसी प्राणी से नहीं था, किसी जीव से नहीं था। पशु का अर्थ था पशुता से, पशु वृत्ति से। किसी भी यज्ञ में होम की सामग्री की आहुति से बड़ी आहुति होती है अपनी बुराइयों की आहुति को देना, अपने अवगुणों को आहूत करना, सबसे बड़ी आहुति ये मानी जाती है। और यज्ञ में पशु की बलि नहीं अपितु पशु के समान आदतों की बलि देनी चाहिए, पर तुमने तो पशुओं को मार दिया। वेद की वाणी क्लिष्ट है, वेद को कोई ठीक ठीक नहीं समझ सकता, इसलिए महाराज आपने भी गलती कर दी। अब मैं आपको एक कथा श्रवण कराता हूं, सुनो। कि आसीत पुरंजनो नाम राजराजन बृहच्छ्रवा तस्या विज्ञात नामासी सखा विज्ञान चेष्टितः। आसीत पुरंजनो नाम, एक पुरंजन नाम का व्यक्ति था, बहुत प्राचीन काल की बात है। और उस पुरंजन का एक मित्र था अविज्ञात, वो सखा था। दोनों मित्र साथ साथ रहते, मानसरोवर में हंस बनकर खेला करते, भोजन खाया करते, मोती खाया करते। लेकिन एक दिन पुरंजन के मन में एक
इच्छा प्रकट हुई कि मुझे घूमने जाना है। तो वह घूमने के लिए कहाँ आया? भारतवर्ष में, पृथ्वी पर भारतवर्ष में आया। और भारतवर्ष में एक 9 द्वारों का महल उसे अच्छा लगा। उसे देखकर वह अत्यंत आनंदित हो गया और उस महल में उसने प्रवेश कर लिया। बोलिए राधे राधे। बहुत ध्यान से ये पुरंजनोपाख्यान आपको सुनना पड़ेगा, अन्यथा ये प्रसंग ऐसा है कि जो नारद समझाना चाहते हैं प्राचीन वर्गीय को, वो आप समझ ही ना पाएंगे। तो पुरंजन 9 द्वारों के महल में प्रवेश कर गया। जैसे ही पुरंजन को कुछ समय बीता, उस महल में बहुत सुंदरता थी, बहुत ही सुख सुविधाओं से युक्त था कि तभी देखता है वह कि सामने से एक बहुत सुंदर सी नारी चली आ रही है। यद्रच्छया गतां तत्र ददर्श प्रदोत्तमा। सुखदेव कहते हैं परीक्षित ये कन्या वर की तलाश में है और वर खोजते खोजते वो इस 9 द्वारों के महल में आ गई है। पुरंजन ने देखा तो देखते ही पुरंजन विस्मय में पड़ गया। बड़ी अद्भुत स्त्री है। 10 सेवक थे उसके साथ में सेवा करने वाले, और उन 10 के महाराज सैकड़ों दास दासी थे। पूरी बारात संग में थी उसके। कन्या की वर की तलाश में आई तो देखते ही वह मोहित हो गया। और नारद जी कहते हैं इति त्वौ दंपती तत्र समुद्यम समय स्त्रियम। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और विवाह कर लिया। दाम्पत्य जीवन में प्रवेश हो गया उनका। और फिर वे 100 वर्षों तक वे दाम्पत्य जीवन का आनंद लेते रहे, जिसके कारण उनके सैकड़ों संतानें हो गई और उनके भी बच्चे हो गए। बहुत बड़ा खानदान महाराज खड़ा हो गया पुरंजन का। और पुरंजन को बड़ा आनंद आता है जब अपने छोटे छोटे नाती पोतों के साथ जब वो बाबा बाबा करते दाढ़ी नोचते ना, तो पुरंजन को बड़ा आनंद आता है कि इससे बड़ा आनंद क्या होगा। पुरंजन अपने गृहस्थ को ही सब कुछ समझता है। एक दिन क्या हुआ कि राजा पुरंजन शिकार खेलने निकल गए बिना कहे, बिना बताए। और जब लौटे तो स्त्री जो थी, उनकी पत्नी पुरंजनी जो थी, वो बैठी हुई थी कोप भवन में। महाराज ने जाकर देखा कि रानी कोप भवन में है। तो पुरंजन गया। पुरंजन ने जाकर पूछा क्या बात है, क्यों तुम इतनी दुखी हो, उदास हो, किस बात का क्रोध है। तो बताया कि देखो जी, आज तक तो आप बिना बताए कभी गए नहीं थे। आज आप बिना बताए, बिना मुझे सूचना दिए आप कैसे चले गए। जरूर कोई बात है, कोई और स्त्री आपको पसंद आ गई है, किसी और स्त्री के घर गए होंगे आप। उल्टे सीधे आरोप वो लगाने लगी। तो राजा पुरंजन कई प्रकार से उन्हें मनाते हैं, चरण भी दबाते हैं, माथा भी दबाते हैं और कहते देवी मान जाओ, गलती हुई, आगे से ना होगी। जब ये वचन दिया कि आगे से ऐसा नहीं होगा, तब रानी उठी और साथ में रहने लगी। आसक्ति तो देखिए कितनी है, कितनी भयंकर आसक्ति कि बगैर कहे महाराज निकल गए तो रानी जी मरने मारने पर उतारू हो गए। और राजा भी देखिए, रानी रूठी है, वो मन ना जाएगी तब तक पीछा ना छोड़ेंगे, वो भी कम नहीं। इतनी भयंकर आसक्ति है इन दोनों के बीच में। लेकिन महाराज ये आसक्ति कभी कमजोर नहीं पड़ती, पर जब चोट पड़ती है ना, समय की, काल की चोट, तब महाराज अच्छे से अच्छे पुरंजन की हेकड़ी निकल जाती है।